दरभंगा के आपराधिक इतिहास में जिस नवीन सिंह उर्फ सिंटू सिंह का नाम आता है, उस पर आज एक विशेष एपिसोड हम आपको दिखाएंगे। जरा देखिए, अपराधी के अंदर भी दिल होता है अपने समाज के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति और खासकर दरभंगा के प्रति। एक एक चीज़ आप जरा गौर से देखिएगा। सिंटू सिंह बहादुरपुर थाना के सिंहवाड़ा गांव का रहने वाला था। आज इस घर में भले सन्नाटा पसर रहा है, लेकिन दरभंगा के अपराधी ये बात जरूर कहते होंगे कि जब तक सिंटू सिंह था तब तक बाहर के अपराधियों को यहाँ पनाह नहीं मिली। मिथिला विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का हुआ उद्घाटन। मिथिला विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग में इनोवेटिव रिसर्च इन लाइफ साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए कुलपति ने कहा कि यह बहुआयामी है, नई खोज के साथ इस पर कार्य करना चाहिए। विश्वविद्यालय में पर्याप्त शैक्षणिक प्रशासनिक अराजकता के खिलाफ छात्र की मांगों को लेकर के विश्वविद्यालय के खिलाफ उतरे विभिन्न छात्र संगठन। छात्रों से जुड़ी मांगों पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे आयसा नेताओं के समर्थन में जाप एआईएसएफ आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता ने विश्वविद्यालय को कराया बंद। इस मौके पर कहा गया कि छात्रों से जुड़ी मांगों पर बैठे अनशनकारियों को नहीं सुन रही है विश्वविद्यालय के द्वारा। पिछले 4 दिनों से विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण सवाल को लेकर के अनशन जारी है। आज अनशनकारी की हालत बिगड़ गई है। हम लोगों ने आज मिथिला विश्वविद्यालय बंद का कॉल दिया है। हमारे समर्थन में छात्र जाप के लोग हैं, एआईएसएफ के लोग हैं और अन्य कई तरह के संगठन हैं। आज मिथिला विश्वविद्यालय बंद के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि 4 दिन से जो लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन इतना संवेदनहीन हो गई है कि अनशनकारियों से वार्ता नहीं कर रही है। मृतक राहुल के परिजनों से मिलने पहुंची ब्राह्मण फेडरेशन की टीम 21,000 रुपये की दी आर्थिक सहायता। ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन की टीम प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी के नेतृत्व में मृतक राहुल झा के परिजनों से मिलने शहर के मिर्जापुर पहुंची। फेडरेशन के सदस्यों ने शोक संतृप्त परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। साथ ही 21,000 रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता भी प्रदान की। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी ने कहा कि पहले चनौर और अब शहर में जिला से लेकर प्रमंडलीय स्तर तक महज चंद दूरी पर इस तरह के नृशंस हत्या ने जिले में कानून व्यवस्था की खुली चुनौती दी है। अपराधियों में भय समाप्त हो गया है। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में आज 22 मरीजों का रजिस्ट्रेशन और हुआ इलाज। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में आने वाले सभी मरीजों को तत्काल एंटीजन टेस्ट किया जाता है, उसके बाद इलाज प्रारंभ की जाती है। दरभंगा डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर तैनात रहते हैं। आज 22 मरीजों का इलाज प्रारंभ हुआ। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में एक भी नल नहीं होने के कारण मरीजों की परेशानी देखते हुए डीएमसीएच ने समरसेबुल लगाने का कार्य किया प्रारंभ। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी और आउटडोर के समीप एक भी नल नहीं रहने से इस गर्मी में मरीज और परिजनों को काफ़ी परेशानी होती थी। इसे देखते हुए दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक ने एजेंसी को समरसेबुल लगाने का निर्देश दिया है, जिसे लेकर खुदाई कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। 2 दिनों के अंदर यहां समरसेबुल लगाया जाएगा ताकि मरीज और परिजनों को नल और स्वच्छ जल मिल सके। दरभंगा डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी भवन में आज लंबी कतारों में खड़े कई लोग को एक दिन पूर्व से लौटना पड़ रहा है। दरभंगा के डीएमसीएच अवस्थित सुपर स्पेशलिटी भवन, जहां पर टीकाकरण का केंद्र बनाया गया है, इस परमानेंट केंद्र पर लगातार अब
टीका लेने वाले की संख्या में काफ़ी इजाफा हो रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा जैसे ही लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया, इस तरह दरभंगा डीएमसीएच के इस सुपर स्पेशलिटी भवन में आप देख सकते हैं कि किस तरह सुबह 7 बजे से ही लंबी कतारों में बैठे महिला और पुरुष, जिससे लगता है कि टीकाकरण के प्रति लोगों का जोश उमंग बढ़ने लगा है। तो यहाँ से बेसी रहा है, यहाँ से 12:30 बजे नहीं हुआ क्या बोला बोला? कि 200 आदमी का वैक्सीन है, 200 आदमी का था, खत्म हो गया। अब जो होगा सब कल होगा। आज कब आए हैं? अभी जस्ट आ ही रहे हैं। कितना लाइन है? लाइन तो देखिए कितना काफी है। आज होगा कि नहीं? आज होगा कि उम्मीद है आज होगा? अब तो उम्मीद तो नहीं है, आप गए हैं। दरभंगा डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग परिसर में अवस्थित अल्ट्रासाउंड के लिए लगी भीड़ जल जमाव से परेशान। दरभंगा डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग परिसर में ही अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, जहां सुबह 4 बजे से ही मरीज और परिजन लंबी कतारों में खड़े होते हैं। यहां जल जमाव की वजह से सब बाउंड्री वॉल पर बैठकर जान जोखिम में डालकर नंबर लगाते नजर आते हैं। यह है दरभंगा डीएमसीएच के अल्ट्रासाउंड विभाग, जहां नंबर लगाते मरीज के परिजन। दरभंगा में लगातार हो रही बारिश से दरभंगा डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम कर रही है प्रयास पंप सेट के जरिए। दरभंगा डीएमसीएच का मेडिसिन विभाग, जहां बारिश की वजह से जल जमाव से मरीज एवं परिजनों को परेशानी होती है, वहीं दरभंगा अधीक्षक डीएमसीएच के निर्देश के बाद नगर निगम के द्वारा जल निकासी के लिए 2 बड़े पंपिंग सेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज प्राचार्य कार्यालय में जल जमाव से डॉक्टर एवं अन्य कर्मचारियों को हो रही परेशानी। दरभंगा डीएमसीएच के प्राचार्य कार्यालय, जहां पर क्लासेस हुआ करते हैं डॉक्टरों की, वहां की हालात ये है कि यहाँ जूनियर डॉक्टर एवं सीनियर डॉक्टर, प्रोफेसर और प्राचार्य को आने में काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। जल जमाव इस कदर है कि डॉक्टर इस रोज से आना जाना पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरी है। ये है दरभंगा डीएमसीएच का प्रचार कार्यालय।